हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। ट्यूटोरियल पार्ट 2 शुरू करने से पहले आपने अगर इस ट्यूटोरियल सीरीज का पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो देख लीजिए। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया कि फोटोशॉप हमारा दिखता कैसा है, क्या चीज हमारी कहाँ पर है, यानी कि इंटरफेस, और हम क्या क्या चीजें रखेंगे अपने इंटरफेस के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं ट्यूटोरियल का पार्ट 2। सबसे पहले हम अपना वर्कस्पेस क्रिएट कर लेते हैं। फाइल, न्यू। वर्कस्पेस में मैं अपना प्रीसेट फोटो यूज करूंगा और साइज पोर्ट्रेट होगा इससे। ये हमारा लेयर पैनल कहलाता है। अगर आपका लेयर पैनल शो ना हो तो आप उसे विंडो पे जाके लेयर्स को इनेबल कर दीजिए। मैं आपको लेयर्स कुछ क्रिएट करके टेक्स्ट की मदद से तब समझाऊंगा। मैं एक डिफरेंट लेयर ले लेता हूँ। नई लेयर क्रिएट करने के लिए मेरे को यहाँ नीचे बॉटम में पेपर आइकन पे जाना है और इसे क्लिक करूंगा तो मेरी नई लेयर क्रिएट हो जाएगी। इस लेयर के अंदर मैं एक बल्क टेक्स्ट ले लेता हूँ, जिसमें मैं 3 फ्रूट्स का नाम ले लूंगा। एप्पल, ऑरेंज और पीयर। तो जैसे मैंने यहाँ एक बल्क टेक्स्ट ले लिया है और यहाँ मैं 3 डिफरेंट और लेयर्स क्रिएट कर लेता हूँ और इसमें मैं 3 डिफरेंट टेक्स्ट अलग अलग और ले लेता हूँ। जैसे इस वाली लेयर के अंदर मैं ले लेता हूँ एप्पल। इन्हीं तीनों टेक्स्ट को लेंगे हम। इसमें मैं वापस ले लेता हूँ ऑरेंज। ऑरेंज। इसमें मैं ले लेता हूँ पीयर। मैंने ये ही 3 टेक्स्ट डिफरेंट लेयर्स में ले लिए हैं, एक जगह मैंने ये टेक्स्ट बल्क में ले लिया है। अब अगर मैं किसी भी लेयर के ऊपर जाना चाहता हूँ, अगर मैं ऑरेंज के ऊपर जाना चाहता हूँ या ऑरेंज पे कुछ एडिट करना चाहता हूँ, तो मेरे को यहाँ पे उस लेयर के ऊपर ही जाना पड़ेगा। मैं पीयर वाली लेयर के ऊपर जाके ऑरेंज को एडिट नहीं कर सकता। जिस लेयर में मेरे को एडिटिंग करनी है, मेरे को उस लेयर के ऊपर ही जाना पड़ेगा। अब हमारे पास एक टूल होता है, ये है हमारा सेकंड टूल, मूव टूल। मूव टूल हमारा हमारे वर्कस्पेस के अंदर अगर हमें कुछ भी मूव करना है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो मूव टूल हमारा किसी भी चीज को हमारे कैनवास के अंदर मूव कराने के लिए यूज आता है। यहाँ मैं इसका साइज बड़ा कर लेता हूँ। अब जैसे अगर मैं ऑरेंज के साथ पीयर को मूव कराना चाहता हूँ, तो मैं पीयर को मूव नहीं करा पा रहा हूँ। यहाँ मेरा ऑरेंज ही मूव हो रहा है। तो पीयर को मूव कराने के लिए मेरे को पीयर की लेयर के ऊपर जाना होगा और मैं पीयर के अंदर कुछ भी एडिटिंग तभी कर सकता हूँ जब मैं पीयर की लेयर पे हूँ। जब मैं अपना बल्क टेक्स्ट लेता हूँ, तो बल्क टेक्स्ट में अगर मेरे को कुछ एडिट करना है तो उसके लिए मेरे को बल्क टेक्स्ट में जाके उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके मैं उसमें तभी एडिटिंग कर सकता हूँ सिलेक्शन के बाद। लेकिन डिफरेंट लेयर्स में हमारा टेक्स्ट लेने का बेनिफिट ये होता है कि अगर मैं एप्पल वाली लाइन के अंदर एडिटिंग करना चाहता हूँ तो मैं डायरेक्टली एप्पल की लेयर के ऊपर जाऊंगा और एप्पल की लेयर के ऊपर जाने के बाद मैं डायरेक्टली इसका कलर यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। ये मेरा कलर एप्पल का चेंज हो गया। मेरे को अगर ऑरेंज का करना है तो मेरे को इसे सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली ऑरेंज की लेयर के ऊपर जाऊंगा और इसका कलर मैं चेंज कर दूंगा। सेम विद पीयर, मैं इसकी लेयर के ऊपर जाऊंगा, इसका कलर चेंज कर दूंगा। इसके लिए बार बार सिलेक्ट करके एडिट करने की जरूरत नहीं है। और मैं मूव टूल से अपने इस बल्क टेक्स्ट को मूव करता हूँ, तो अब हम देखेंगे कि बल्क टेक्स्ट हमारा इस एप्पल, ऑरेंज और पीयर के नीचे आ रहा है। तो अगर मैं इस बल्क टेक्स्ट को इस टेक्स्ट के ऊपर लेकर आना चाहता हूँ, इसकी पोजीशन में इसके ऊपर रखना चाहता हूँ, इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरा इन तीनों जो मैंने सिंगल टेक्स्ट लिए हैं, ये मेरी जो बल्क टेक्स्ट की लेयर है वो इन सिंगल टेक्स्ट की लेयर के नीचे है। तो मैं इस अपने बल्क टेक्स्ट को इन सिंगल टेक्स्ट के ऊपर लेके आना चाहता हूँ, तो मेरे को इस लेयर को सबसे ऊपर लेके आना पड़ेगा। अब मेरे सारा टेक्स्ट इस टेक्स्ट के ऊपर आ चुका है। अब अगर मैं पीयर को इस बल्क टेक्स्ट के ऊपर लेके आना चाहता हूँ, तो अभी मेरा पीयर बल्क टेक्स्ट के ऊपर आ गया। तो अब जैसा मैंने आपको कहा था कि मैं आपको कुछ बना के इसमें टूल सिखाऊंगा, तो लेयर का हमारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। तो अब मैं आपको मार्के टूल सिखा देता हूँ। मार्के टूल सीखने से पहले हम अपने बल्क टेक्स्ट को डिलीट कर लेते हैं और इन लेयर्स के मैं साइज चेंज कर लेता हूँ।
वन लेयर से मैं अगर किसी डिफरेंट लेयर के ऊपर स्विच करना चाहता हूँ तो या तो मैं इस लेयर्स में से जाके यहाँ से स्विच कर सकता हूँ, या फिर मेरे को जिस लेयर पे जाना है मैं उस टेक्स्ट के ऊपर जाऊं, उसके ऊपर जाके मैं राइट क्लिक करूंगा, मेरे को ऑप्शन दिखेगा उस लेयर का नाम, मैं उस पर क्लिक करूंगा तो मैं उस लेयर पे स्विच कर सकता हूँ डायरेक्टली अपनी स्क्रीन के ऊपर से। तो जैसे मैंने टेक्स्ट इस फॉर्म में ले लिया है, अब हम इन टेक्स्ट को हाइड या अनहाइड भी कर सकते हैं। उसके लिए मेरे को इस आई बटन पे क्लिक करना, मैं अपना टेक्स्ट हाइड या अनहाइड कर सकता हूँ अपने प्रोजेक्ट में से। अब मैं एक नई लेयर ले लेता हूँ, मैं इन तीनों चीजों को हाइड कर देता हूँ। अब इस लेयर के अंदर हम अपना मार्केट टूल समझेंगे। फर्स्ट टूल होता है हमारा रेक्टेंगुलर मार्केट टूल, जिसकी शॉर्टकट की होती है एम। मार्केट टूल हमारा सिलेक्शन क्रिएट करने के लिए होता है, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। सेकंड टूल हमारा होता है एलिप्टिकल मार्केट टूल। रेक्टेंगुलर मार्केट टूल से किसी डिफरेंट मार्केट टूल पे जाना चाहते हैं तो ऑप्शंस शो करने के लिए हम मार्केट टूल के ऊपर जाके राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये चार डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे। जैसे अगर मैं एलिप्टिकल मार्केट टूल ले लेता हूँ तो ये मेरी एलिप्स या सर्कुलर सिलेक्शन क्रिएट करने के लिए यूज आएगा। अब इस मार्केट टूल में अगर मैं कलर फिल करना चाहता हूँ तो मेरी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल बैक स्पेस और ऑल्ट बैक स्पेस। अब कंट्रोल बैक स्पेस और ऑल्ट बैक स्पेस हमारी दो शॉर्टकट की इसलिए होती हैं क्योंकि हमारे पास दो कलर होते हैं, एक होता है हमारे पास फोरग्राउंड कलर और एक दूसरा कलर होता है हमारे पास बैकग्राउंड कलर। अब बैकग्राउंड कलर अगर मैं इसमें फिल करना चाहता हूँ तो उसके लिए मेरे पास शॉर्टकट की होती है कंट्रोल बैक स्पेस। और अगर मैं अपना ये जो ऊपर वाला कलर है फोरग्राउंड कलर अगर मैं अपने शेप में फिल करना चाहता हूँ, सिलेक्शन में फिल करना चाहता हूँ तो इसकी शॉर्टकट की है ऑल्ट बैक स्पेस या ऑप्शन बैक स्पेस। अगर मैं कलर को चेंज करना चाहता हूँ तो मैं इस पे क्लिक करके इस कलर पिकर की मदद से कोई सा भी कलर मैं चूज कर सकता हूँ प्रोजेक्ट के अंदर। अब मैं ऑल्ट बैक स्पेस से इस कलर को फिल कर लेता हूँ। सेम मैं एक दूसरी लेयर ले लेता हूँ और यहाँ से हम इलिप्टिकल मार्केट टूल देख लेते हैं क्या है। इलिप्टिकल मार्केट टूल से हम इलिप्स की शेप फॉर्म कर लेते हैं और मैं यहाँ से कलर चेंज करके कोई दूसरा कलर ले लेता हूँ और इसे भी फिल कर लेते हैं। अब मैं एक तीसरी लेयर ले लेता हूँ और इस लेयर को मैं पिंक लेयर के नीचे रख लेता हूँ, अपना कलर चेंज करके इसे भी एक एलिप्स बना लेते हैं। डिफरेंट लेयर यूज करने का मेरा प्रॉफिट ये है कि अगर मैं डिफरेंट लेयर्स के अंदर काम करूंगा, मैं इस अपने येलो वाली शेप को इसके ऊपर लेके आना चाहता हूँ पिंक वाले शेप के ऊपर, तो मैं इस लेयर को यहाँ से इसके ऊपर ले आता हूँ तो ये शेप मेरी पिंक वाली शेप के ऊपर आ जाएगी। तो अगर मैं मूव टूल से इसे मूव कराता हूँ तो मेरी ब्लू वाली शेप येलो वाली शेप के ऊपर आ रही है क्योंकि मेरी ब्लू वाली शेप की लेयर येलो वाली लेयर के ऊपर है। तो मैं इसे नीचे ले आता हूँ और इस सिलेक्शन को अगर मेरे को डी सिलेक्ट करना है तो उसके लिए मेरे पास शॉर्टकट की होती है कंट्रोल डी, जिससे मैं अपना सिलेक्शन वापस डी सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैं एक लेयर और बना लेता हूँ और इसे इस येलो वाली लेयर के नीचे रख लेते हैं। अब मैं इसके अंदर सिंगल रो मार्केट टूल आपको समझाता हूँ। सिंगल रो मार्केट टूल हमारे ऐसे रोज क्रिएट करने के लिए आता है यूज। मैं इसका कलर बदल के ब्लैक कर लेता हूँ। अब अगर मैं इस कलर को फिल करूंगा ऑल्ट बैक स्पेस, सेम मैं इसे नीचे भी फिल कर लेता हूँ ऑल्ट बैक स्पेस। सिंगल रो मार्केट टूल हमारा लाइंस क्रिएट करने में यूज आता है। सेम फोर्थ टूल है सिंगल कॉलम मार्केट टूल, कॉलम लाइंस क्रिएट करने के लिए यूज आता है। ऑल्ट बैक स्पेस में दबाऊंगा तो मेरा इसमें कलर फिल हो जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन। अभी मेरी लाइंस क्रिएट हो चुकी है। अब मैं इसे वापस डीसेलेक्ट करना चाहता हूँ सिलेक्शन को, तो मैं कंट्रोल डी दबाऊंगा और ये मेरे डीसेलेक्ट हो जाएगा। अब मैं अपने तीनों चीजों को वापस से अनहाइड कर देता हूँ तो अब आप देखो ये मेरे शो नहीं हो रहा है। मेरी टेक्स्ट की लेयर्स इन शेप की लेयर्स के नीचे है तो इसलिए मेरा टेक्स्ट यहाँ पे शो नहीं हो रहा है इसके ऊपर। अब मैं इसे ऊपर लेकर आना चाहता हूँ तो मैं अपनी इस लेयर को इन टेक्स्ट की लेयर्स के ऊपर ले आता हूँ। तो अब अगर हमें फोटोशॉप में कभी भी कोई कवर पेज क्रिएट करना है या कुछ भी क्रिएट करना है तो हम सिंपली इस तरीके से बहुत ही इजीली फोटोशॉप के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। अब हमारे पास एक लास्ट में आप लेयर देखोगे बैकग्राउंड लेयर और यहाँ पे एक लॉक बना रहा है, इसका मतलब है कि हमारी बैकग्राउंड लेयर लॉक्ड है।
इसका मतलब ये है कि जब भी हम मूव टूल से अपने बैकग्राउंड लेयर पे जाके कुछ मूव करेंगे तो हमारा कुछ भी चीज मूव नहीं होगा क्योंकि हमारी लेयर लॉक्ड है। आप यहाँ भी देख सकते हैं द लेयर इज लॉक्ड। अब अगर मैं इसे अनलॉक करना चाहता हूँ तो मैं इसे डबल क्लिक करके इसे ओके कर दूंगा तो मेरी बैकग्राउंड लेयर अनलॉक हो जाएगी और मैं मूव टूल से इसे भी ड्रैग कर सकता हूँ। तो जब मैं बैकग्राउंड को ड्रैग करूंगा तो जिसके पीछे मैं अपने पिक्सेल्स देख सकता हूँ। हम बैकग्राउंड को कभी भी अनलॉक इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारा बेस हिल जाता है जिसकी वजह से हमारा प्रोजेक्ट में दिक्कत आती है। तो ऐसा ना हो, हम बैकग्राउंड को हमेशा लॉक्ड ही रखते हैं और बैकग्राउंड को हमेशा अनलॉक तब करते हैं जब भी हमें कभी कोई पीएनजी फाइल क्रिएट करनी होती है। हम ऐसे ही बैकग्राउंड की तरह इस लॉक बटन से किसी भी लेयर को लॉक या अनलॉक कर सकते हैं। अब जब भी हम कभी काम करते हैं फोटोशॉप के अंदर तो लेयर्स के अंदर हम थंबनेल की मदद से हम स्पेसिफाई कर लेते हैं या डिफरेंशिएट कर पाते हैं लेयर्स को। जैसे अगर मैं इस पिंक वाली लेयर को देख पा रहा हूँ तो ये मेरा पिंक शेप की लेयर है, वो इस थंबनेल की मदद से मैं देख पा रहा हूँ। अगर मैं इस थंबनेल का साइज छोटा या बड़ा करना चाहता हूँ क्योंकि ये काफी बड़े आ रहा है तो उसके लिए मेरे को इस लेयर के ऊपर जाना है, राइट क्लिक करना है थंबनेल के ऊपर जाके और यहाँ से मैं इसे नो थंबनेल या इसका साइज स्मॉल थंबनेल कुछ भी मैं इसे चेंज कर सकता हूँ। जब हम कोई छोटे प्रोजेक्ट पर काम करते हैं जैसे मेरा ये वाला प्रोजेक्ट, इस पे मैं लार्ज थंबनेल भी यूज कर सकता हूँ। अब लेयर्स को हाईलाइट करने के लिए हम कलर्स का भी यूज कर सकते हैं। जैसे मेरा ब्लू कलर की शेप है और मैं इसे हाईलाइट करना चाहता हूँ लेयर को, तो मैं इस लेयर पर जाके कलर दे सकता हूँ। यहाँ हम नीचे कलर देख सकते हैं ब्लू, तो अभी मेरा लेयर ब्लू कलर से हाईलाइट हो गया। सेम मैं इसे दूसरे लेयर्स पे भी कर सकता हूँ। ये मैंने अपने तीनों लेयर्स को हाईलाइट कर लिया है डिफरेंट कलर्स की मदद से। तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट होता है लेयर का। थैंक यू।